बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में गिरफ्तार आतंकियों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। दोनों आतंकियों को 14 दिन की एटीएस की रिमांड पर भेजा गया है। आपको बताएं, काकोरी, लखनऊ के काकोरी इलाके से कल 2 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। 2 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया था। अलकायदा के 2 आतंकियों को भारी विस्फोटक और 2 प्रेशर कुकर बम के साथ गिरफ्तार किया गया था। आतंकियों से जो मैप, जो दस्तावेज मिले थे, उससे उनके टारगेट पर गाड़ियां थी, ट्रेन और टेंपल बताया जा रहा है। राम मंदिर भी उनके टारगेट पर था और साथ ही उनकी योजना थी या तो व्यस्तम बाजारों में कुछ वीआईपीज को अपना टारगेट करने की, ट्रेन धमाका करने की। उसके बाद से अब 14 दिन की एटीएस की ये रिमांड पर भेजे गए हैं। हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अनिल यादव जुड़ चुके हैं। अनिल, बिल्कुल, देखिए, एटीएस ने आज उनको कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में काफ़ी देर तक सुनवाई हुई। इनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी तो मंजूर हो गई। उसके बाद एटीएस उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड चाह रही थी, जिस पर सुनवाई जारी है और एटीएस ने 14 दिन की रिमांड मांगी है। अब देखना है कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड उनको देती है एटीएस को, क्योंकि एटीएस को बहुत से सवालों के जवाब अभी हासिल करने हैं कि ये अलकायदा का जो इंडियन मॉड्यूल है कैसे काम करता है, इनके कल के जो साथी जो फरार हुए हैं वो कौन थे और कहाँ कहाँ इनका बेस फैला हुआ है, कौन लोग इनके संपर्क में थे। तमाम सवाल है जिनके जवाब हासिल करने के लिए एटीएस ने पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी है। तो 14 दिन की जुडिशियल जो कस्टडी है वो तो कोर्ट ने मंजूर कर दी है। कस्टडी रिमांड पर अभी बहस जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर फैसला आ जाएगा। जी, इस पर जल्द ही फैसला आ जाने की उम्मीद है। हम लगातार आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे, लेकिन ये बड़ी चुनौती होगा इन आतंकियों से पूरे इस टेरर लिंक और मॉड्यूल के बारे में पता लगाना। इस बीच लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ के बाद टेरर के जो प्लान का अब तक का खुलासा हुआ है उसमें मंदिर के नक्शे मिले हैं। ये टेरर की ट्रिपल साजिश डीकोड हो रही है। मंदिर के नक्शे मिले, ट्रेन ब्लास्ट भी टारगेट पर था, 15 अगस्त से धमाके का प्लान था। और आपको बता दें, जिस तरह से कहा जा रहा था कि ट्रेन, टेम्पल, टारगेट का ये पूरा का पूरा ट्रिपल टी साजिश थी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, निशाने पर ट्रेन थी। एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। एटीएस को वहां से जो अहम दस्तावेज मिले उसमें नक्शे बरामद हुए, जो पूरा का पूरा इनके मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिली है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि राम मंदिर भी टारगेट पर था। तो यानी कि चुनावी साल में, चुनाव से पहले एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश थी, जिसे वक्त रहते एटीएस की टीम और आईबी के इनपुट से नाकाम कर दिया गया। और ट्रेनों में आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस पर और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी। भारतीय रेल नेटवर्क पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल खुफिया एजेंसीज ने कुछ बातचीत इंटरसेप्ट की है। बातचीत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के ऑपरेटिव्स और इसके अलावा पंजाब में बैठे कुछ आईएसआई के से जुड़े हुए लोगों के बीच में बातचीत थी, जिसके अंदर ट्रेनों को निशाना बनाने की बात कही गई थी, जिसमें कहा गया है कि भारतीय रेल, खासतौर पर वो ट्रेनें जो यूपी और बिहार से निकलती हैं और जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर होते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, उन पर आतंकवादी हमला करने की जो साजिश है वो रची जा रही है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन के बाहर भी तमाम आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। किसी गाड़ी को रुकने नहीं दिया जाता है और साथ ही साथ जो लोग ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं उनकी भी जांच की पुख्ता व्यवस्था की गई है। दरअसल आतंकियों के निशाने पर वो मजदूर हैं जो देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में जाते हैं। क्योंकि जिस डिब्बे में बड़ी संख्या में मजदूर हों, उस डिब्बे को टारगेट बनाने का निर्देश दिया गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। सामान की जांच के बाद ही ट्रेन में रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने दिया जा रहा है। इसके अलावा ट्रेन के अंदर भी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि खुफिया एजेंसी ने तमाम राज्यों की पुलिस और सरकारों को इस अलर्ट के बारे में जानकारी दे दी है और सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद ज़्यादा कड़ी कर दी जाए। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।